नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप देखते हैं, पसंद करते हैं और जानकारी पे अमल करते हैं और प्रतिफल भी आप लोग अवश्य ही देखते हैं। तो हम आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी भी लेकर आते हैं कि जो लक्षणों से संबंधित होती है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस ग्रह की पीड़ा है। ऐसे हमने आप लोगों के लिए 9 ग्रहों के एपिसोड बनाए जो कि शास्त्र में थे, जिनका वर्णन था, तो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए लक्षणों से ही संबंधित एक जानकारी लेकर आए हैं, राहु ग्रह से संबंधित। अक्सर हमारे पास प्रतिदिन जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्य रहता है, तो हम रोज पत्रिकाओं का लगभग विश्लेषण करते हैं और उसमें कई नई चीज़ें भी हम देखते हैं। लोग अपने मुख से बताते हैं कि हमें ऐसी-ऐसी समस्या है, ऐसी-ऐसी परेशानी आती है। तो आज हम आप लोगों को बताएँगे 3 ऐसी चीज़ें, 3 ऐसे विचार, यदि किसी व्यक्ति के मन में वह उत्पन्न हो रहे हैं, तो अवश्य ही जानना चाहिए कि वह विचार सिर्फ़ और सिर्फ़ राहु ग्रह की खराब स्थिति में होने के कारण व्यक्ति के मन में आते हैं। जब राहु ग्रह पीड़ा दे रहे होते हैं, स्थिति कैसी भी हो, कारक भाव में बैठे हों, अकारक भाव में बैठे हों, यदि वह खराब फल दे रहे हैं, यानी कि अशुभ है और शुभता की ओर जाना चाहते हैं, व्यक्ति उनसे संबंधित उपाय आदि करे तो वह विचार या तो दूर हो ही जाएंगे और भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो विचार कौन से हैं, वो हम आपको बताएंगे। 3 ऐसे विचार जो व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं, हम उन्हें हमेशा ही खराब समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि राहु ग्रह अत्यंत ही खराब स्थिति में है, भले ही वह अष्टम, छठे या द्वादश में बैठ जाए, यदि व्यक्ति थोड़ा सा भी उनसे संबंधित उपाय करता है तो उसका लाभ उसे अवश्य ही देखने में आता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि राहु ग्रह व्यक्ति को शुभ फल देना चाहेंगे तो व्यक्ति उनसे संबंधित उपाय करेगा तो व्यक्ति को वह अवश्य ही डराएंगे, विचलित करेंगे, भटका देंगे, ताकि व्यक्ति को और ज्यादा जो परेशानी होगी वह बढ़ जाएगी और व्यक्ति मार्ग से भटक सकता है। लेकिन जो टिका रहा तो उसे राहु ग्रह छप्पर फाड़ के भी देते हैं। ये आप स्वयं देख सकते हैं। हम नियमित तौर पर पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, तो वहां पर को हमने ये 3 चीजें पकड़ी कि जो लोग हमें पत्रिका दिखाते हैं तो वो इन चीजों के बारे में बताते थे कि हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। तो अंत में निचोड़ ये निकला कि वो राहु ग्रह की खराब स्थिति के कारण ही ऐसे विचार व्यक्ति के मन में आते हैं। पहला विचार जो है वह है आत्महत्या का। व्यक्ति के मन में बार बार अपनी जीवन लीला यदि समाप्त करने का विचार आ रहा है या अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का विचार आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह विचार सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह की खराब स्थिति, जब वह अशुभ स्थिति में होते हैं, भयंकर स्थिति में होते हैं, उस समय पर व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आता है। दूसरा विचार, व्यक्ति को संन्यास का विचार, यानी कि सब कुछ छोड़ देने का विचार और घर बार सब छोड़ के दूर चले जाने का विचार यदि व्यक्ति के मन में आ रहा है, तो यह भी वह विचार है जो कि राहु ग्रह की खराब स्थिति के कारण आता है। खराब लक्षण ये माने जाते हैं। तो इन 2 लक्षणों में अभी तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन ऐसे लक्षण यदि देखने में आते हैं तो अवश्य ही राहु ग्रह जनित उपाय हमें अवश्य ही कर लेने चाहिए। रत्न धारण करें या अन्य उपाय करें, बहुत सारे उपाय हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो कि अत्यंत सरल हैं, कुछ कठिन भी हैं। जो व्यक्ति को जैसा उचित लगता है वैसा वह कर सकता है, तो इस पीड़ा से वह आराम प्राप्त कर सकता है। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण, यदि व्यक्ति के मन में किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार आ रहा है या व्यक्ति की आदत ऐसी हो गई कि मिनट जैसे बात करते ही बिल्कुल दूसरे पे शरीर को जो हम कहते हैं कि अंग को छू लेना, यानी कि मारपीट पे उतारू हो जाना, आग लग जाना, जिसे हम कहते हैं कि इस व्यक्ति से बात ही नहीं करनी, कब इसका दिमाग पलट जाए और ये कब हमारे साथ हाथापाई आदि करते, या मन में किसी के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति गलत विचार बार बार उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत ही गंदे तरीके के विचार यदि हमारे मन में उनकी उत्पत्ति हो रही है,
अपने विपरीत लिंग को देखते हुए, स्त्री हो पुरुष हो, तो इस विचार को भी अत्यंत ही खराब विचार माना गया है। मारपीट, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे की जान से संबंधित नुकसान पहुंचाना और खराब विचारों की उत्पत्ति और उसके लिए कुछ भी कर देने का, जब व्यक्ति के अंदर हौसला बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है और उस पे उतारू हो जाता है, तो यह भी एक वह लक्षण है जो राहु ग्रह की खराब स्थिति के कारण व्यक्ति के मन में आता है। क्योंकि ये कुंडली विश्लेषण से निकलकर जो तथ्य सामने आया वह तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। लगभग हम पिछले 20-22 सालों से ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं और पिछले 5-7 साल से लगभग सबसे ज्यादा 100% हम ऑनलाइन कार्य आप लोगों की देश विदेश हर जगह की पत्रिकाएं हम देखते हैं। तो वहां पर कोई ही उत्पत्ति हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति के मन में आ रही है तो यह सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह के कारण आ रही है। क्योंकि इतने साल का अनुभव हमारा भी है और आज तक आप देखते हैं हम कुंडली विश्लेषण के भी एपिसोड लाते हैं और आप लोग देखते हैं तो लगभग लगभग वह तथ्य हमेशा ही सही रहते हैं। तो ये वो 3 तथ्य हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में इस तरीके के विचारों की उत्पत्ति हो रही है तो आंख मूंद कर मान लीजिए कि यह परेशानी सिर्फ और सिर्फ यह समस्या राहु ग्रह के कारण है। तो इसमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हो सके तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी पत्रिका का विचार विमर्श कर कुंड विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए और उचित राय ले लेनी चाहिए। अन्यथा ऐसा ना करें तो सीधे राहु ग्रह जनित उपायों को पकड़ लेना चाहिए। मां मनसा देवी का ध्यान करें, चंदन का तिलक लगाएं, नियमित गोमूत्र से स्नान करें, गोमूत्र का सेवन करें और भी ढेर सारे उपाय हैं। रत्न धारण है, गोमेद रत्न धारण है, वगैरह वगैरह तो कर लेना चाहिए। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको आराम तुरंत ही मिलना शुरू होगा। इतनी पत्रिकाएं देख के हम जब लोगों को बताते हैं तो उनके रिप्लाई हमारे पास आते हैं कि गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है और ऐसे विचार अब हमारे मन में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के मन के सर पे बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने पे उतारू हो जाता है। दूसरा, जब बहुत भीषण परेशानी आ जाती है या कोई ऐसे कार्य हो जाते हैं कि वह घर छोड़ने पे मजबूर हो जाता है या संन्यास आदि ले लेता है या कुछ वैसे भी हो सकता है, कई अन्य भी कारण भी हो सकते हैं। तीसरा, यदि व्यक्ति ठीक ठाक है, बिल्कुल क्रोध आ जा रहा है, मारपीट पे उतारू हो जा रहा है, पहले कभी नहीं होता था और एकदम से कोई ना कोई टेंशन के कारण होता है और टेंशन का जो एक कारण है वो सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह। तो इसलिए राहु ग्रह बहुत अच्छे ग्रह है। इन चीजों को पलट कर इसका सुफल भी वह देते हैं, हमने तो देखा हुआ है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए और करना चाहिए। हाँ, विचलित जरूर करेंगे, एक बात इसको मान के चलिए। क्योंकि अगर जिसको वह देंगे तो पहले परीक्षा अवश्य लेंगे, क्योंकि तू लायक है नहीं है, उसको लायक बनाते। जब उसके अंदर झेलने की क्षमता होगी, सहने की क्षमता होगी तो उसे ही मिलेगा। जब पात्र खाली होगा तभी तो उसमें भरा जाएगा, भरे पात्र के से तो छलक जाएगा। तो अवश्य ही राहु ग्रह जनित उपायों को कर लेना चाहिए। तो जानकारी काफी अच्छी थी और आपको पसंद आए तो आगे तक भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। किंतु हम ये कहेंगे कि जिन लोगों पे ऐसी समस्या है या कुछ इस तरीके के विचार आते हैं तो राहु ग्रह जनित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र की बहुत अच्छी जानकारी रहती है। यदि आप लोगों को पसंद आती है तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। एक नहीं 100, 500, 1000 एपिसोड देखिए। तो पसंद आती है तो चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नित नई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी ज्योतिष शास्त्र की देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।